जो एक ब्राह्मण देवता भी हैं और हमारे करीबी भी हैं और एक अच्छी राजनीतिक सोच और समझ रखने वाले लोग हैं। उनके बगल में बैठे हैं रमेश प्रसाद श्रीवास्तव जी, जिनके सौजन्य से यहाँ पर हमें यह सौभाग्य मिला है। और बाकी बैठे हैं कुणाल भाई जी, जो शिवहर लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ललन मामा जी जो ट्योसा के हैं और शिवहर लोकसभा के सलाहकार समिति के सदस्य हैं, और जगदीश प्रसाद सिंह जी जो संयोजक हैं, पैट्रन हैं, और हमारे जो कैमरामैन हैं वो है दिग्विजय बाबू, जो दिन रात मेरे साथ चलते हैं। पहले तो हम सभी भारतीय हैं, पहले हम सभी भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद बच्चों, आप सभी को शुभ संध्या। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, 60 साल की उम्र की दहलीज पार करते हुए आज राजनीति तो एक बहाना है, लेकिन आप सभी को कुछ बताना है। कहा गया है कि हमने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि बजरंग बली ने मुझे अपने हाथों से संवारा है। उसी का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह। मैं आप सभी के जैसे एक छोटा सा विद्यार्थी था और इस मधुरापुर ग्राम में जो खनारा प्रखंड में है, पहले हमारा आपका सबका एक ही प्रखंड होता था, पकड़ी दयाल, जो 1994 में खनारा प्रखंड अलग हुआ। मधुरापुर ग्राम है मेरा, खनारा प्रखंड है, मधुबन विधानसभा है, शिवहर लोकसभा है। और आज जो इंसान आपके सामने खड़ा है वो है वीरों के वीर इंडियन पार्टी के तरफ से शिवहर लोकसभा का जो आगामी चुनाव होने वाला है अप्रैल में, उसी का एमपी का कैंडिडेट। और आप लोगों को ये जान करके तज्जुब होगा कि आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार ऐसा नायाब प्रयोग है कि कोई सेना का अधिकारी चुनाव लड़ रहा है, और उसमें भी पूरे भारत वर्ष में 543 सीटों पर बिना किसी से साठगांठ किए हुए। तो आप समझ सकते हैं कि एक सेना का अधिकारी अगर चुनाव में आया है और वो आपका जनप्रतिनिधि बनता है, तो निश्चित रूप से इस शिवहर लोकसभा का कायाकल्प होगा। और हमने एक नारा दिया है कि शिवहर लोकसभा को हमने विद्वान लोकसभा बनाना है। जहां तक मेरी एजुकेशन की बात है, मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया है, मैंने एमबीए मार्केटिंग से विद डिस्टिंक्शन किया है, और मैंने एलएलबी भी किया है। मैं अपना केस खुद लड़ता हूं। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि आप जो ग्रोन अप बच्चे हैं वो कुम्भकार की मिट्टी के जैसे हैं, वो उस गीली मिट्टी के जैसे हैं कि कुम्भकार जो कुम्हार जिसको बोलते हैं, वो अपने चाक पर नचा करके उस गीली मिट्टी से जैसा मूर्ति चाहता है वैसा बनाता है। ये एक राजनीतिक मीटिंग नहीं है, ये आप लोगों के सौभाग्य है, और हमारे जितेंद्र सर का सौभाग्य हमारे लिए हुआ है कि इनका आदेश प्राप्त हुआ है और आप बच्चों से रूबरू होने का मौका मिला है। जानते हैं, मैं बार बार अपने भाषण में बोलता हूं कि मैं इस जमीन का जुड़ा हुआ एक इंसान हूं, किसान का बेटा हूं, जिसकी समझ मुझे ये रही है कि मैंने बांस के पत्ते तोड़े हैं, मैंने कुट्टी काटे हैं, भैंस चराए हैं, गोबर काढ़े हैं, भैंस दूहे हैं, और हमने रोपनी किया है, कल्टी चलाया है, हल चलाया है, कुदाल चलाया है, शीशों पर चढ़ करके शीशम की झांकी पानी है, और आज आपके सामने 17 घंटा की पढ़ाई करके और लेफ्टिनेंट की परीक्षा पास किया, और लेफ्टिनेंट कर्नल से जो एक एसएसपी रैंक माना जाता है, आज मुझे भारत सरकार 1,07,849 रुपया मासिक महीने का मुझे पेंशन मिलता है। ये सब इस मिट्टी के देन है। मैं ऐसा इसलिए कहा हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप सभी अपने माता पिता की बात माने, अपने गुरु को आदर्श समझें, और अपने जीवन चरित्र को बताने के लिए और बनाने के लिए, दोनों बातें बोल रहा हूं, बताने के लिए भी और बनाने के लिए आप ऐसा एक आदर्श मिसाल स्थापित करें जिससे कि आपका जीवन सफल हो जाए। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप लोगों को पैम्पलेट दिया है उसमें पीछे लिखा हुआ, मेरे 2 बेटे हैं,
बड़े बेटे हैं वो कर्नल साहब हैं, कमांडिंग अफसर हैं, एक इन्फेंट्री यूनिट के मालिक हैं, दूसरा बेटा मेरा विंग कमांडर है, मेरी छोटी बहू जो है स्क्वाड्रन लीडर है, बड़ी बहू वैशाली से वो भी वरिष्ठ शिक्षिका है, और हमारे दामाद बाबू जो है वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल है हमारे जैसे, और वो भी सेना मेडिकल कोर में, आर्मी मेडिकल कोर में वो डॉक्टर साहब हैं, और मेरी बेटी है वो भी लॉ ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वो भी हाउस वाइफ है। अब हाउस वाइफ नहीं बोलते हैं बच्चों, अब उसको हाउस मेकर कहते हैं। आप लोग सृजनहार हैं, आप लोग मातृशक्ति हैं, आप लोगों में वो ताकत है जो किसी पुरुष में नहीं हो सकता। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने जीवन को जितना सफल बनाना चाहें, अभी आपके पास टाइम है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्यार्थी का जीवन जो है बड़ा सुनहरा गोल्डन लाइफ होता है। निश्चित रूप से जब आप इस चहारदीवारी से पार करेंगे तो क्या होगा, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको नौकरी मिलेगी, एक आप आदर्श स्थापित करेंगे समाज के लिए। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर जाइएगा आराम से वैसे ही बेरोजगारी आपके पीछे जो है ना काल और विकराल जो है अपना मुंह फैलाए, इस समाज में आपको जीने नहीं देगा। तो समाज में जीने के लिए, समाज में रहने के लिए, परिवार में प्रतिष्ठा पाने के लिए आपको अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, जैसा एक लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो आपके सामने खड़ा है। मकसद बड़ा साफ है, राजनीति कोई चिड़िया का नाम नहीं है। आज राजनीतिक जो दौर चल रहा है उस दौर में जो राजनेता है वो कभी भी आपके सामने नहीं आते हैं, लेकिन मैं दर दर भटक रहा हूं और आज सारा सुख चैन त्याग करके मेरे कार में 2 कंबल रहता है, एक माइक रहता है, एक हवाई चप्पल रहता है, 7-8 जोड़ी कपड़े रहते हैं, और हम लोग चलते हैं जहां शाम होती है वहीं खा लेते हैं। आपके दरवाजे पे जाएंगे, 2 रोटी मांग करके हम खा लेते हैं, जबकि हमारे खाने के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है। लेकिन सिर्फ वो सुख चैन किस लिए त्यागा, इसलिए कि हमारा समाज, हमारा एक ऐसा राजनीतिक सूझबूझ हो, ऐसी समझ और सूझबूझ के साथ हम लोग चले, जितना वोट की कीमत एक मजदूर का है, श्रमजीवी का है, उतना ही वोट एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का है। तो अपनी वोट को आप लोग ग्रोन अप हैं, अपनी वोट को ऐसे संभाल करके रखिएगा, ऐसे लोगों के हाथ में दीजिएगा जो जिससे कि हमारे समाज का नव निर्माण हो सके। इसीलिए पूर्व सैनिकों ने यह बीड़ा उठाया है कि पूरे भारत वर्ष के राजनीतिक इतिहास को हम लोग बदलने जा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आपके सामने रूबरू हैं। जितेंद्र पुरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं चाहूंगा कि इनकी बातों को अक्षरशः मानते हुए, गुरु कौन होता है पता है? गुरु वो होता है जो अपने विद्यार्थी के नव निर्माण, उसके चरित्र का निर्माण करने के लिए जो अपना सब कुछ समर्पित कर दे। कल हम लोग थे द मॉर्निंग स्टार स्कूल, क्या ललन मामा, रुपहारा में द मॉर्निंग स्टार स्कूल में थे। वहां के जो डायरेक्टर महोदय हैं उनका नाम है क्या नाम है, मधुर कुमार सिंह। उन्होंने मौका दिया, वहां एक बच्चा था 6-7 साल का बच्चा होगा, उसका नाम है चिंगारी। उसके साथ मैंने फोटो खिंचवाया। उस चिंगारी से जब पूछा गया क्वेश्चन, पूछा जा रहा है जवाब दे रहा है, पूछा जा रहा है जवाब दे रहा है। ये मां सरस्वती का आशीर्वाद ही कहिएगा। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, फिर से निवेदन करूंगा कि जो इंसान आपके सामने खड़ा है, जब वो भैंस चरा सकता है तो आप लोग भी अपने घर का काम करते हुए और अपना समय निकाल करके, अगर आप लोग 6 घंटा सोते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 7 से 8 घंटा सोते हैं तो आप कर्मनिष्ठ नहीं है, आप कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, आपको कम सोना है। कैसे? विद्यार्थी का लक्षण आप लोगों को पता है या नहीं पता है? अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहता हूं कि काग चेष्टा बको ध्यान, काग चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मतलब काग जैसी चेष्टा होनी चाहिए कि कोयला को हम लोग पत्थर मारते हैं, जैसे हाथ में पत्थर उठाते हैं उड़ जाता है, मतलब वो इधर उधर देखते रहता है, उसके तरह आपको ध्यान होना चाहिए। बको ध्यान, बगुला जैसे आपका ध्यान होना चाहिए कि बगुला जब किनारे नदी की या तालाब के या कुएं के बगल में बैठता है तो उसका ध्यान मछली की तरफ होता है। जैसे मछली पानी में देखता है, चोंच मारता है, मछली को पकड़ लेता है। काग चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा, कुत्ते के जैसी आपकी नींद होनी चाहिए कि कहीं से खटखट हुआ आपको जग जाना चाहिए। विद्यार्थी का, हमारे गुरु जी होते थे स्वर्गीय श्री बिंदेश्वरी पुरोहित जी अजगरवा के, तो गुरु जी के साथ वो हमको सुनाते थे, ब्राह्मण से मैं राजपूत, कोई जाति बंधन नहीं, अपने साथ वो खिलाते थे, मेरे दरवाजे पे रहते थे
और उसके बाद जैसे वो हाथ रात में मेरे शरीर पर रखते थे, मैं उठ करके खड़ा हो जाता था। गुरु जी क्या आदेश है। उस तरह से आपका ध्यान जो है, आपका नींद जो है कुत्ते जैसी होनी चाहिए, श्वान निद्रा। फिर अल्पाहारी मतलब कम खाना है, ज्यादा खाना खाइएगा आप सो जाइएगा। तो इसका मतलब है कि भूखे रह जाए क्या? तो मैं कहता हूं नहीं, 4 रोटी की भूख है 3 रोटी खाइए, 6 रोटी की भूख है 5 रोटी खाइए, तो कम खाइए। उससे क्या है, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। काज चेष्टा पको ध्यान स्वान निद्रा तथा अल्पाहारी। और गृह त्यागी इसका मतलब कि घर त्याग देंगे क्या? नहीं, हम घर में गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम क्या करेंगे कि वहां पे अपने सारे कामों को करते हुए और वहीं पे हम रह करके रात में जब लोग सो जाएं तब आपकी पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। अब जब लोग आपके जगते हैं तो उससे पहले आपकी नींद खुल जानी चाहिए। मतलब उसमें टाइम, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट की, मैंने MBA किया है इसलिए बता रहा हूं। इसमें होता है टाइम मैनेजमेंट, एक होता है स्पेस मैनेजमेंट। तो टाइम को मैनेज किया करिए, अपने जीवन शैली को सुधारिए और जिंदगी पथ पर जो चाहिएगा आप बन जाइएगा। ये मेरा अपना आकलन है कि जो इंसान आपके सामने, बार बार बोलता हूं, जो इंसान आपके सामने खड़ा है, जो बोल रहा है, उसने ऐसा ही किया है। तो गुरु जी की बातों को मानिएगा, अपने जीवन शैली को सुधारिएगा। और अनाप शनाप के बातों में देखिए, एक जमाना था कि 5 रुपए का मुझे किताब नहीं मिला 11th क्लास में, हमारे टाइम में गुरु 11th होता था। तो इसी आपके बगल में जो राम सुभम बाबू हेडमास्टर थे, साइंस टीचर मड़पा के, तो राम सुभम बाबू ने कहा कि अरे बच्चों, ना तुम लोग लैट्रिन करते हो, ना तुम लोग लैट्रिन का रास्ता छोड़ते हो, अगर साइंस नहीं आता है तो छोड़ दो। तो 5 रुपए की किताब नहीं मिली, वैसी आर्थिक स्थिति मेरी नहीं थी। आज देखिए मैं कार पर चल रहा हूँ, 12-12.5 लाख अपने पेंशन के पैसे से मैंने खरीदा है। क्यों? जिस इंसान को 5 रुपए का किताब नहीं मिला, साइंस छोड़ दिया, साइंस छोड़ करके आर्ट्स में आ गया, और मैंने जब मैट्रिक पास किया, तो जानते हैं मुझे कितना नंबर था गुरु जी? 1978 में मैंने मैट्रिक पास किया था, 78.2% नंबर मुझे था। आप लोग समझ सकते हैं। और मैं उस समय भी, जगदीश मामा यहाँ बैठे हुए हैं मेरे गार्जियन स्वरूप, उस समय भी मैं घर का सारा काम करके और तब मैं पढ़ाई करता था। तो पढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं होती है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, शॉर्टकट रास्ता कुछ भी नहीं है। आज आपके पास आप लोगों के माता पिताजी ने मोबाइल दिया होगा, इसी मोबाइल में जितना चाहिए आप पढ़ सकते हैं और जितनी गलत चीजें हैं वो भी देख सकते हैं। चुनाव आपको करना है। मेरा आप लोगों का मकसद यही था, गुरु जी ने मुझे टाइम दिया इसलिए कि बच्चों को मुझे बताया जाए कि इस काउंसलिंग, ये काउंसलिंग हो रही है, एक इंस्पिरेशनल क्या बोलते हैं, ये लेक्चर कह सकते हैं आप, कि हम कोई भाषण देने नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपसे रूबरू होने आए हैं। तो मकसद यह है कि अच्छे से अपने जीवन को बनाइएगा और फिर याद रखिएगा, अपने माता पिता को बताइएगा कि हमारे स्कूल में एक लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिन्हा आए थे, जिन्होंने ये बातें बताई है, और अपने वोट का सदुपयोग करें। और मैं वोट नहीं मांगता हूं, मैं वोट नहीं मांगता हूं गुरु जी, मैं सपोर्ट मांगता हूं। आप बच्चों का सपोर्ट रहेगा तो निश्चित रूप से फिर आपके दोबारा विद्यालय में आऊंगा और मैं आता रहूंगा और हमेशा आपसे रूबरू होऊंगा। अभी हम लोगों ने कई स्कूल को गोद लिया हुआ है और हम लोग जाकर के बच्चों को ऐसे ही बताते रहते हैं। जो इंसान आपके सामने खड़ा है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 34 बच्चे अफसर हैं। आज तक मैंने किसी बच्चों से 1 रुपया नहीं लिया। मेरा ध्येय जो है पैसा कमाना नहीं है। अगर आप लोग NDA CDS की परीक्षा आगे बढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और आप रिटर्न परीक्षा पास कर लेते हैं, तो इंटरव्यू के लिए इतना मां सरस्वती ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इतना उन्होंने नवाजा है मुझे, में इतना ज्ञान दिया है कि मैं आप लोगों को फ्री में कोचिंग देने के लिए तैयार हूं। और रात के 8 बजे से 9 बजे तक मैं कहीं भी रहता हूं, किसी भी बच्चों का फोन आता है पूरे भारतवर्ष से, मैं उसको ऐसे ही फ्री काउंसलिंग करता हूं। और मेरा कोई ध्येय नहीं है। आप बच्चों, आप अच्छा से रहें, अच्छा से करें। और फिर से आप सभी को जय हिंद, फिर से आपको बधाई करता हूं। थैंक यू वेरी मच।